जीवन में अधिकांश मनुष्यों की यह शिकायत रहती है कि प्रभु की भक्ति करने के बाद, भगवान की इतनी कड़ी तपस्या और साधना करने के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं होती। वो शिकायत करते हैं कि हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जितनी भी मनौतियां मानते हैं उस मनौतियों को पूर्ण करने के लिए त्याग, तपस्या, साधना, व्रत, उपवास सब कुछ करते हैं, और इसके बाद भी ठाकुर हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। इसके बाद भी ठाकुर पता नहीं क्यों, कन्हैया पता नहीं क्यों हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं करते और हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। हमारे जीवन में देखो ना, कष्ट ही कष्ट है। हमारे जीवन में देखो ना, विपत्ति ही विपत्ति है। कोई भी काम करते हैं वो बिगड़ जाता है। कोई भी समस्या आती है, उस समस्या को टालने के लिए जब साधना, तप, तपस्या सब कुछ करते हैं, लेकिन वो समस्या विकराल हो जाती है, वो समस्या बढ़ जाती है, उस समस्या का कोई निराकरण नहीं निकलता, उस समस्या का कोई रास्ता नहीं निकलता। जबकि तपस्या, साधना, भक्ति में हम कोई कमी नहीं रखते। आखिर क्यों ठाकुर हमसे रूठा हुआ है? आखिर क्यों मेरा कन्हैया हमसे रूठा हुआ है? आखिर क्यों हमारे राघव, क्यों हमारे राम हमसे रूठे हुए हैं? इतनी भक्ति करने के बाद भी, इतनी तपस्या करने के बाद भी हमें फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती? इसका मूल कारण यह है कि एक तरफ तो आप फल की प्राप्ति के लिए तपस्या, साधना सब कुछ कर रहे हैं, एक तरफ तो आप प्रभु की कृपा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे रहे हैं कि हम भक्ति भाव से प्रभु की भक्ति करें और हमें फल की प्राप्ति हो। दूसरी तरफ आपके मन में कहीं ना कहीं अगर ईर्ष्या बैठी है, आपके मन में कहीं ना कहीं किसी के प्रति द्वेष बैठा है, आप किसी की निंदा करते हैं, उससे बच नहीं पाते हैं, तो फिर आपको फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो खूब परिक्रमा लगाते हैं, ब्रज में जाते हैं, ब्रज में जाकर दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, ब्रज में जाकर 84 कोसी की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन मन में जो ईर्ष्या बैठी रहती है, उस ईर्ष्या को वो कभी नहीं निकाल पाते। किसी को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। अगर कोई भी उनका पड़ोसी, अगर उनका सगा और संबंधी किसी भी तरह से तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, तो उनके मन में ईर्ष्या और घृणा भर जाती है कि आखिर वो कैसे इतना बढ़ता चला जा रहा। वो तो पूजा पाठ भी नहीं करता, वो भक्ति भी नहीं करता, मैं तो उसकी अपेक्षा बहुत सारी भक्ति करता हूं, मैं तो दिन रात भगवान को जपता रहता हूं, मन में स्मरण करता रहता हूं, और वो तो कभी भी पूजा पाठ करता नहीं, कभी उसे मंदिर जाते नहीं देखा, कभी उसे तीर्थ यात्रा पर जाते नहीं देखा, लेकिन प्रभु की कृपा उस पर खूब बरसती है, मेरे ऊपर क्यों नहीं बरसती? उसका मूल कारण है कि प्रारब्ध उसका बहुत अच्छा रहा, प्रारब्ध के कारण फल की प्राप्ति उसे हुई, और वो पूजा पाठ ना करते हुए भी इस जीवन में सारे कार्य करता चला जाता है, आगे बढ़ता जाता है, और उस पर कृपा बरसती रहती है। और जिस दिन उसके प्रारब्ध की जो अवधि है, जो कर्म है, जो फल उसने किया था पिछले जन्मों में, वो कम हुआ, तहां उसके जीवन में कष्ट निश्चित तौर पर आने वाला है। आप अगर लगातार निश्चित तौर पर भक्ति करते हैं, भाव करते हैं, आप निश्चल मन से प्रभु को भजन और कीर्तन भाव में लगाए रहते हैं, तो आपके जीवन में भी फल की प्राप्ति निश्चित तौर पर आएगी। लेकिन इस फल की प्राप्ति के लिए आपके मन में निश्चलता चाहिए, आपके मन में निष्कपटता चाहिए, आपके मन में श्रद्धा, भाव, समर्पण, त्याग चाहिए। केवल ये नहीं कि हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखें। हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन दूसरों के काम बनते देखकर हमारे मन में बहुत ज्यादा घृणा व्याप्त हो जाती कि अरे उसका काम कैसे बन रहा है, वो थोड़ा भी पूजा पाठ करता नहीं, जबकि मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, मेरा काम क्यों नहीं बनता? तो इसलिए अपने मन को भक्ति में लगाने के साथ मन को ये संकल्पित भी लेना होगा, मन में ये भाव भी लाना होगा कि हम किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे, हम किसी के प्रति निंदा का भाव नहीं रखेंगे, निष्कपट होकर हम प्रभु की भक्ति करेंगे। तो भक्ति के साथ में जब आप त्याग, तपस्या, साधना, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, परिक्रमा सब कुछ करते हैं, उसके साथ में आपके मन में किसी के प्रति निंदा नहीं होनी चाहिए। आप ईर्ष्या द्वेष भाव से दूर रहें, आप किसी की बुराई नहीं करें। कोई अगर बढ़ता है तो उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें कि देखो कैसे मेहनत से वो सफल हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा और अपने जीवन को कैसे धन्य बनाता जा रहा है। उसकी सफलता पर हम खुशियां मनाएं, उसे प्रोत्साहित करें,
कम से कम ईर्ष्या तो करे ही नहीं करें। अगर ईर्ष्या हमने किया, द्वेष रखा, मन में भाव गलत उसके रखा, तो हमारे भक्ति का तनिक भी फल नहीं मिलने वाला। और वो इसलिए क्योंकि प्रभु चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि उनका जो भक्त है वो उनकी भक्ति तो कम करे लेकिन निष्कपट हो, उसके अंदर निष्पक्षता हो, उसके अंदर किसी की बुराई, किसी के प्रति घृणा की भावना ना हो। यानी वो सहज और सरल चाहते हैं। आप जीवन में सहज और सरल बन जाइए, परोपकार करिए। ईश्वर से आप जब लगन लगाते हैं, ईश्वर के प्रति जब उसके सानिध्य में जाते हैं अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, तो आप एकदम से न्योछावर हो जाइए, एकदम से प्रभु के चरण में सरल में झुक जाइए और कह दीजिए कि मेरे मन में जो मलिनता है प्रभु उसको निकालने आपके चरण में आया हूं, आपके शरण में आया हूं, और वो आपको भक्ति की पूरी कृपा यानी पूरा आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए जीवन में कभी भी आप तीर्थ यात्रा करिए, तपस्या, त्याग, साधना, पूजा, भजन, संध्या सब कुछ करिए, लेकिन इसके साथ में सहज सरल रहिए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कतई मत करिए, नहीं तो आपकी भक्ति और आपके भक्ति का फल आपको प्राप्त नहीं हो।